इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर सर्वप्रथम हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को सल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह ध्वज हमें बलिदानों से मिला। यद्यपि विश्व का लगभग हर देश गुलाम था, लेकिन हमें जो आज़ादी मिली वो हम विश्व में ऐसे देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमने दिया और हर वर्ग के लोगों ने कुर्बानी दिया, हर समाज के लोगों ने कुर्बानी दिया। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे हम अपने पूर्वजों को जो अपना बलिदान दिया इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्राप्त करने के लिए, उन्हें हम इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस पावन पर्व पर उपस्थित हमारे राज्य सरकार के 2 प्रतिनिधि, कुल सचिव, अधिकारी, हमारे विश्वविद्यालय के गौरव को बढ़ाने वाले हमारे शिक्षकगण, कर्मचारी, छात्र एवं अभिभावक, जो लोग भी हमारी इस अवसर पर हमें देख रहे हैं, हमारी वाणी को सुन रहे हैं, सभी लोगों को, प्रदेशवासियों के लिए भी मैं इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज़ादी का इतिहास बहुत लंबा है और कम क्षणों में उस पर प्रकाश डालना संभव नहीं है। इतना अवश्य आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे कि हमारी जो सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी। हमारा जो विश्वविद्यालय है, हम चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर 10 के अंदर आ जा, टॉप 10 आ जा, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर हमारा विश्वविद्यालय टॉप 15 में है। ये हमारा प्रयास रहेगा और इसी उद्देश्य को रखते हुए मैंने पूरे 3 साल की कार्य योजना बना रखी है। प्रत्येक विभागों में हम जाकर निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने का एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बाद हम अपनी घोषणाएं करते हैं। इस अवसर पर एक महान पर्व है। इस विश्वविद्यालय के मुखिया होने के कारण जो मैं
आपसे वचन दूंगा वो आखिरी दम पूरा करने की प्रयास करूंगा। हमारी जो कार्य शैली है, एक साल में लगभग 20 नए पाठ्यक्रम स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टाफ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज प्रमुख रूप से होगा। इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं बाहर के लोगों से जो हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जो अलमाई हमारे छात्र हैं, उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं कि हमारे इस विश्वविद्यालय को हाईटेक बनाना है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हम काम कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें विदेशों से भी और अपने नेशनल लेवल पर भी आर्थिक सहयोग मिलने की प्रबल संभावना है। उसके लिए भी कार्य योजनाएँ हम 26 जनवरी को प्रस्तुत करेंगे। इस वर्ष हमारे जो एक साल का कार्य योजना है उसमें इमर्टर प्रोफेसर भी है, जो हमारे विद्वान प्रोफेसर हैं, जो किन्हीं कारणों से 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद हमारे लिए कोई यहाँ सिस्टम नहीं जिनको हम यहाँ एडॉप्ट करें, उनके लिए हम इमर्टर प्रोफेसर अपना विश्वविद्यालय का हम एक स्कीम बना करके उसको आगे वाली जो मीटिंग होगी उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। ये समय ऐसा है जिसमें हम लोग को बचकर रहना है। हाई कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, सभी लोग छात्रों के लिए चिंतित हैं कि उनका अध्ययन कैसे कराया जाए। एज ए टेक्नोलॉजिस्ट होने के नाते मैं छात्रों से जरूर कहना चाहूँगा कि आपको अपने को बदलना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही सहारा लेना पड़ेगा। आप क्लासरूम लर्निंग हो सकता है कि वो पीछे हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे नए टेक्नोलॉजी अभी प्रोसेस में अडॉप्ट होने वाले हैं, छात्रों से मेरा यही परामर्श में दे रहा हूँ, वो अपने को मानसिक रूप से इस विधा में आने के लिए तैयार हैं। आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक्स टीचिंग का ही होगा। उनके परीक्षाओं के लिए हम लोग सभी लोग प्रयासरत रहें। जो एक निर्णय लिया जाएगा उसको सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जो अभिभावक हमारी बात सुन रहे हैं उनसे भी हमारी यही अपेक्षा है, अनुरोध भी है कि आप अपने बच्चे को परीक्षा पर ध्यान न दे करके, अध्ययन पर ध्यान न दे करके, जो कोविड की महामारी है जो पूरे दुनिया को ग्रसित किया है, उससे बचाव के लिए आप प्रथम प्राथमिकता रखें। यही आपसे मेरा अनुरोध है। यहाँ के शिक्षकों से हमारा ये अनुरोध है और कर्मचारियों से भी अनुरोध है, जो हमारे प्रशासन के लोग हैं उनसे भी मेरा ये अनुरोध है और परामर्श भी है कि हम लोग अपनी इस पावन पर्व पर हम लोग एक संकल्प लें कि हम लोग जो अपनी आपसी मतभेद है जो भी हैं उसको भूल जाएं, क्योंकि मतभेद का ही कारण रहा है। मतभेद ही ऐसा कारण रहा है हमारे देश में। हम लोग विश्व के बहुत से देशों में जाते हैं, स्पीच देते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वहाँ सुन करके बड़ा कष्ट होता है। जर्मनी जब मैं था 11 दिनों के लिए तो बहुत कष्ट हुआ जब वहाँ का प्रोफेसर हमसे बात किया कि साहब, डॉक्टर साहब आप ये बताइए, जर्मन बोला, जर्मन में आते भी है, पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, बोलना भी आता है, ये हमारी प्रिय भाषा है हिंदी के बाद। उन्होंने कहा कि साहब आप ये बताइए कि दुनिया के हर देश का इतिहास है कि किस देश को किसने बनाया। अमेरिका, जापान, रूस, सबका एक इतिहास है। जानते हैं कि इस देश की नींव किसने डाला। भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास नहीं है कि देश का नामांकन किसने किया। सारे ऋषि, महात्माओं, मुनियों, विद्वानों ने देश का निर्माण किया। कोई एक व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं जाता है। ऐसे देश में
ऐसे देश में जब हम लोग मीडिया में देखते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार, बुजुर्गों के साथ अत्याचार, बच्चों के साथ अत्याचार, तो बहुत कष्ट होता है। जिस देश का निर्माण ऋषि महात्मा मुनियों ने किया है उस देश में ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है, ये सारे मतभेद हैं। मतभेद हमेशा भुला देना चाहिए और विनम्र हो जाना चाहिए। अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, इमीडिएट कर लेना चाहिए। ये हमारा संबोधन वरिष्ठ होने के नाते कर्मचारियों शिक्षकों से अपने अहम को दबा देना चाहिए। जब अहम को दबाएंगे, बात को ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे भी छात्र आते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनता हूँ। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी बात मिल जाए जो हमें को उनको ध्यान देना चाहिए। ये सारा प्रांगण, सारा विश्वविद्यालय हम सभी लोग छात्राओं के लिए है। छात्राओं का हित सर्वोपर है, सभी लोगों को देखना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि छात्रों को उनके गलत मांगों को भी हम प्रोत्साहित करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। हमेशा छात्र कल्याण हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए। तो आपसी जो विवाद हैं, विवाद क्या होता है? छोटे छोटे इशू होते हैं, समस्या नहीं। किसी शिक्षण संस्थान में समस्या नहीं होती है, छोटा छोटा इशू होता है। पेंशन मिली कि नहीं मिली, हमारी फीस आधा क्यों है, पूरा कर दीजिए, ये इशू है। हमारा जो है प्रमोशन डेटा विजिबिलिटी करके इशू है। ये छोटे छोटे इशू, प्रॉब्लम नहीं कोई ऐसा। किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई कहे कि ये बिल्डिंग मेरी जमीन बन गई है, प्रॉब्लम नहीं है, इशू है, छोटे छोटे प्रकरण हैं जिसको हमको मिल करके साफ कर देना चाहिए। और आप लोग कर भी रहे। और मुझे तो बहुत विश्वविद्यालय में जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। बड़े कुजली में ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जितना अच्छा इन्वायरमेंट, शैक्षणिक इन्वायरमेंट जितना हमें इस विश्वविद्यालय में देखने मिला, मैं इस पावन पद पर मैं तहे दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा माहौल मुझे अपने शैक्षणिक जीवन के 35 वर्षों में कहीं नहीं मिला। और इसके लिए जो हमारे बीच नहीं है, जो हमारे प्रोफेसर कर्मचारी हमारे बीच नहीं हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो भी उनका योगदान सबसे ज्यादा है। ये माहौल देखने लगता है कि हाँ अच्छे अच्छे लोग रहें, तो इस परंपरा को हम निभाएं, यही हमारा कर्तव्य है। और हम वादा भी करते हैं, मैं प्रयास भी करूंगा कि जिसका जो ड्यू होगा उसको मैं इमीडिएट, बिना डिले किए हुए, प्रशासन के सहयोग से, नियमों के अंतर्गत, शासनादेश के अंतर्गत सबको ध्यान देते हुए मैं अवश्य करने का प्रयास करूंगा। और आप लोग देख भी रहे हैं, मेरा भी 1 महीना नहीं हुआ, जरूर करूंगा। और आप इस अवसर पर मैं ये भी आपसे बता देना चाहता हूँ, मैंने 35 वर्ष, मेरा चरित्र क्या है, वो चरित्र आपका हो सकता है। 35 वर्ष तक मेरे शिक्षण कार्य में मेरे अगेंस्ट न एक शिकायत है, न एक केस है, न एक भ्रष्टाचार का कोई साफ सुथरा मैं करूँ। आप वेबसाइट पर है, हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से बात कर लीजिए, एक भी मेरे ऊपर आरोप नहीं है। हम चाहते हैं वो भी आरोप हमारे विश्वविद्यालय पर। मीडिया को सम्मान देना चाहिए, यूनियन को सम्मान देना चाहिए। वो हमारे संविधान के तहत तो व्यवस्था की गई है, हम सबका सम्मान देना चाहिए। जो कार्य न हो उनको समझा दिया जाना चाहिए, डीन भी समझा दे कि ये काम नहीं हो सकता। जो हमारा बात हो स्पष्ट हो और उस पर सभी को विश्वास करना चाहिए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, विश्वविद्यालय भी बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे इतने अच्छे शिक्षक, कर्मचारी, अभी छात्रों से हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो रिजल्ट देखते हैं, जो पास्ट का जो उनका सिनारियो देखते हैं, उनका रिजल्ट का, वो भी बहुत अच्छे श्रेणी में आते हैं। विश्वविद्यालय का अपना एक स्थान है जिसको हमें इसको कायम रखना है। और विशेष रूप से जो हमारे परीक्षा के विभाग हैं वो रातों दिन काम करते हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। हमारे रजिस्ट्रार साहब,
फाइनेंस कंट्रोलर, डिप्टी रजिस्ट्रार, हमारे डीन, सभी लोग बड़े मेहनत से कार्य करते हैं। और जब भी हम फ़ोन से वार्ता करना चाहते हैं इमीडिएट बात हो जाती है। ये संकेत करता है कि इस विद्यालय को हम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमारे विश्वविद्यालय जो बना उसके अलग एक उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो, क्लासेस चलें, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में क्लास चलें, समय से परीक्षा हो और समय से रिजल्ट निकले, ये पहला है। दूसरा हमारा उद्देश्य विश्वविद्यालय क्या है कि टीचिंग ओरिएंटेड रिसर्च। हमारे जो टीचर हैं उनके लिए बाध्यता है वो अपने लिए विश्वविद्यालय की रिसर्च करें। और कोई ऐसा विभाग मिलता है कि जहाँ पर रिसर्च नहीं हुई है उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ। तो मैं व्यक्तिगत रूप से देखा उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये भी रिसर्च है। अगर उन्होंने प्लेसमेंट अच्छा कराया, बच्चों का पास आउट रेशियो अच्छा है, अच्छी जगह प्लेसमेंट का, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी रिसर्च है। रिसर्च पर हम लोग बाद में बातें करेंगे, बहुत से समय आएगा, समय कम है। मैं अपने व्याख्यान को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहता। हमें बहुत सी कार्य योजनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करना था, लेकिन आप सभी लोगों से वरिष्ठ जो हमारे शिक्षक हैं, स्पेशली चेयरमैन, डीन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी हमारे शिक्षण निकाय के सदस्य हैं, उनसे मेरा यही इस अवसर पर आपसे हम वचन लेना चाहते हैं कि आप छात्र हित में, संस्थान हित में, विश्वविद्यालय हित में कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः सभी लोगों को इस राष्ट्रीय पर्व पर शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और ये आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और कोविड को हमेशा ध्यान में रखते हुए इस संकट से आप बाहर निकलें। सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।